नमस्कार दोस्तों, आज हम आईपीसी के एक बहुत ही सुंदर टॉपिक पे चर्चा करेंगे। क्राइम और उसके एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। जो लोग देख रहे हैं वीडियो को और खास तौर पे जो विद्यार्थी हैं उन्हें बहुत लाभ होने वाला है। लॉ की जानकारी सभी को होना चाहिए और लॉ अपने आप में ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आई होप आप लोग पूरे वीडियो को एंड तक देखेंगे और कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले जो लोग नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वह सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को हिट कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट रोहित कुमार सिंह। क्राइम और उसके एलिमेंट्स, जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में क्राइम के बारे में बताया हूं और बता चुका हूं, फिर भी क्राइम जो डिफरेंट स्कॉलर हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उनका भी अलग अलग मत रहा है, परिभाषाएं दी हैं। लेकिन अगर उनके मूल धारणा को देखें तो यही है कि इट इज एन एक्ट अगेंस्ट सोसाइटी एंड कम्युनिटी एज होल। मतलब पूरी तरह से सोसाइटी को, कम्युनिटी को जो हार्म पहुंचाता हो, क्षति पहुंचाता हो, वो ही क्राइम है। अब किसको क्राइम कहेंगे और किसको क्राइम नहीं कहेंगे, तो कुछ इसके एलिमेंट्स हैं। अगर उसमें आते हैं वो एलिमेंट्स तभी वो क्राइम होंगे, अन्यथा क्राइम नहीं कहा जाएगा। अगर बृहद तौर पे क्राइम को समझे तो इट इज एन एक्ट और डिफॉल्ट अगेंस्ट ऑर्डर, पीस, वेलबींग ऑफ सोसाइटी, ह्यूमन बीइंग एंड पनिशेबल बाय स्टेट। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा पूरी तरह से कि ये क्राइम क्या होता है। अब इसके एलिमेंट्स, there are 4 important elements of crime. First one is person और human being. person और human being का मतलब क्या है सो समझिए। पहले के दौर में ऐसा था कि पर्सन हो, व्यक्ति हो या फिर कोई जानवर हो, वो अगर क्षति पहुंचाता है किसी भी तरह से तो दोनों पे ही ट्रायल चलता था, जजमेंट होती थी और फिर सजा दिया जाता था। जैसे अगर किसी जानवर ने आपके खेत को खा लिया, मानो बैल ने खा लिया, सुअर ने कोड़ दिया, या फिर आपको सांप ने कुछ हार्म पहुंचाया, पागल कुत्ते ने कुछ पहुंचाया, काट लिया, तो वैसी स्थिति में जो बैल था उसे खूंटे में बांधकर उसे पत्थर से मार मार करके उसे दंड दिया जाता था। ठीक वैसे ही सुअर था, उसे जिंदा जलाया जाता था। अर्थात उनका भी ट्रायल चलता था, जजमेंट होता था और जब कन्विक्टेड हो जाते थे तो उन्हें सजा दी जाती थी। लेकिन एक समय के बाद एक नोशन डेवलपमेंट हुआ जिसमें एक नया आया शब्द मेंस रिया। अब मेंस रिया क्यों आया सो आप समझना। जैसे जो जानवर हैं, जितने भी जानवर हैं, वो लोग जब भी कोई कार्य को कारित करते हैं तो इंटेंशनली नहीं करते, चूंकि वो जीव हैं तो खाने का ज्ञान, मैथुन करने का ज्ञान, बच्चे को जन्म देने का ज्ञान होता है, लेकिन उनका ये इंटेंशन नहीं है कि किसी को हम हार्म पहुंचाएं और उसे हानि पहुंचाए। तो वैसी स्थिति में यह कहा गया कि नहीं, अब मेंस रिया जरूरी है। मेंस रिया इज अ लैटिन मैक्सिम, इट मीन्स इविल इंटेंट और गिल्टी ऑफ माइंड। मतलब अगर आपका मन गिल्टी ऑफ माइंड से ग्रसित है, दुर्भावना से ग्रसित है, तो ही आप क्राइम करेंगे। अगर आपके मन में किसी को क्षति पहुंचाने की, किसी को हार्म पहुंचाने की, किसी को उकसाने की, किसी की हत्या करने की विचार चल रही है, तो ही आप उस कार्य को करेंगे। अगर आपके अंदर में इस तरह का किसी भी तरह का विचार नहीं है तो आप कैसे करेंगे। इसलिए विदाउट मेंस रिया अ क्राइम कैन नॉट बी कंस्टिट्यूटेड। अब समझते हैं कि पर्सन किसको कहेंगे। पर्सन अगर आईपीसी को समझे तो उसमें जो पर्सन है वो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को भी हो सकता है, कोई कंपनी हो सकता है, एसोसिएशंस हो सकते हैं, बॉडी ऑफ पर्सन्स हो सकते हैं, फर्म्स हो सकते हैं। तो ये सब पर्सन में ही गिने जाएंगे और ये हो गए ह्यूमन बीइंग और पर्सन। अब समझते हैं आगे कि अगला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, दूसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं एक्टस रियस। यह भी लैटिन मैक्सिम है। इसका मतलब होता है क्या, जो कोई भी व्यक्ति दुर्भावना से ग्रसित है तो उसका जो फिजिकल रिजल्ट ऑफ कंडक्ट, मतलब किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो कंडक्ट होगा, जो फिजिकल रूप से जो रिजल्ट निकलेगा, जो मन में दुर्भावना चल रहा था,
वही होता है एक्टस रियस। आपके मन में दुर्भावना था, आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपने जो प्रयास किया, अटेम्प्ट किया, वो अपराध ही होगा। याद रखें कि बिना मेंस रिया के अपराध नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसे एक्सेप्शंस हैं कि वहां अपराध ही माना जाएगा। तो आपको एक्टस रियस भी समझ में आ रहा होगा कि जो फिजिकल एक्ट है वही हमारा एक्टस रियस कहलाता है, और जो मेंस रिया है वो स्टेट ऑफ माइंड है। समझिए स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है, इसको भी ठीक से समझ लीजिए। स्टेट ऑफ माइंड का मतलब सपोज करो कि कोई भी व्यक्ति अच्छा सोचता हो या बुरा सोचता हो, जैसा सोचता है वैसा कहा जाता है कि व्यक्ति बनता है। तो अगर मान लो पॉजिटिव वे में आप सोचिए कि आप अगर लॉ के स्टूडेंट हैं और आप जुडिशरी क्रैक करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? जुडिशरी से जुड़े हुए जितने भी चीजें हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एग्जाम होते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो उन सब चीजों की जानकारी आप हासिल करेंगे, और आप जब जानकारियां हासिल करेंगे तो आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा हो जाएगा, आपका अपीयरेंस ऐसा हो जाएगा कि आप ठीक वो सब करने लगेंगे और आप कर सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर आप दूषित मन से ग्रसित हैं तो आप क्या करेंगे? जो मन में चल रहा है वही आपका शरीर करेगा, और जब शरीर करेगा तो वो एक्टस रियस हो जाएगा। समझ में आ गया मेंस रिया और एक्टस रियस। अब आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे, इंजुरी टू ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब क्या कि जो भी आप हानि पहुंचाएंगे वह किसी व्यक्ति को पहुंचाएंगे, फिर किसी व्यक्ति के बॉडी को पहुंचाएंगे, या फिर उसके रेपुटेशन को पहुंचाएंगे। तो इस तरह से जो हानि पहुंचाएंगे वो किसी ह्यूमन बीइंग को पहुंचाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे कानून जो अलग अलग बने हुए हैं, उसके तहत आप एनिमल्स के लिए कानून बने हैं, तो एनिमल्स को भी अगर आप हानि पहुंचाते हैं तो भी आपका वह अपराध ही कहा जाएगा। जैसा कि यह एक वेल नोन केस है, हिरन की हत्या वाली केस, जो सलमान खान वाली केस है। तो ये सब हो गए एलिमेंट्स। अब बात करते हैं कि कौन कौन से एक्सेप्शंस है जहां पे इन एलिमेंट्स की कोई आवश्यकता नहीं है। आई मीन मेंस रिया का मेनली आवश्यकता नहीं है, बिना मेंस रिया के भी अपराध ही कहा जाएगा। पहला होता है जो होता है एक्सप्लोसिव बम बारूद वाले केस, एक्सप्लोसिव एक्ट के अंतर्गत जो आते हैं। दूसरा है अल्टरेशन ऑफ फूड, जो खाने में आप मिलावट करते हैं, फूड में मिलावट करते हैं। तो यहां पर आप जान के या अनजान में ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आप अपराधी कहे जाएंगे, और जब आरोपी के ऊपर अपराध साबित हो जाएगा तो उसी एक्ट के तहत उसे सजा भी मिलेगा। फिर नेक्स्ट है नुसेंस, पब्लिक नुसेंस। आपके अंदर कोई इंटेंशन नहीं है कि पब्लिक को किसी तरह की आप हानि पहुंचाए, लेकिन आपकी कुछ जरूरतें हैं। सपोज करो कि कुछ सड़क के बीच में आपको खुदाई करने की आवश्यकता पड़ गई और आपने खुदाई कर दी, जिससे कि पब्लिक को एट लार्ज हानि पहुंचने लगी, लोगों को आने जाने में दिक्कतें होने लगी, गाड़ियां खड़ी हो गई और ट्रैफिक जाम हो गया, तो भी आप अपराध के दायरे में ही आ जाएंगे और उसके तहत आपको सजा मिलेगी। अब कुछ और भी ऐसे हैं जहां पे मेंस रिया की आवश्यकता नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इट इज ए ड्यूटी ऑफ ए पर्सन टू नो द लॉ ऑफ लैंड, मतलब जो भी कंट्री की लॉ है उसे आप जाने। अगर आप नहीं भी जान रहे हैं और वैसा कुछ कर दिए अनजाने में भी, तो भी ऐसा समझा जाता है कि इट इज ए नोन, और आप जान रहे थे और फिर उसके बाद में आपने कार्य को कारित किया, तो उसके लिए भी आपको सजा मिलेगी। तो आई होप आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक और कमेंट कर दें, और जो लोग नए भी हैं देख रहे हैं या फिर पहले सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को हिट कर दें, जिससे आप तक नई नई वीडियो की जानकारी, नोटिफिकेशंस पहुंचती रहे। तो मैं आपको फिर मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।